नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। अपनी ज़िंदगी के अल्पकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्य तय करते वक्त आपको खुद से लगातार पूछना चाहिए, मुझे अपने जीवन के हर क्षेत्र में किस काम को करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप दिन भर में सिर्फ एक काम कर सकें तो वह कौन सा होगा? अगर आप मुफ्त में भी कोई काम या पूर्णकालिक गतिविधि करने को तैयार हों तो वह कौन सी होगी? किस काम या गतिविधि से आपको सबसे ज़्यादा खुशी और संतुष्टि मिलती है? शिखर अनुभवों का मतलब है वे पल या दौर जब इंसान सबसे ज़्यादा खुश, उत्साहित और उल्लासपूर्ण महसूस करता है। जिंदगी में आपका लक्ष्य अधिकाधिक शिखर अनुभवों का आनंद लेना भी है। ऐसे अनुभव पाने के लिए आपको क्या करना होगा? पीछे की तरफ नज़र डालकर अतीत के शिखर अनुभवों को पहचानें, फिर अनुमान लगाएं कि आप अपने वर्तमान और भविष्य में उन्हें कैसे दोहरा सकते हैं। अब तक आपकी ज़िंदगी के सबसे सुखद पल कौन से रहे हैं? आप भविष्य में भी ऐसे पल कैसे पा सकते हैं? कौन सा काम करना आपको वाकई पसंद है? आपको सामाजिक सहभागिता और योगदान के लक्ष्य भी बनाने चाहिए। आप अपनी दुनिया में किस तरह का फ़र्क लाना चाहेंगे? आप किन संगठनों, उद्देश्यों, ज़रूरतों या सामाजिक समस्याओं पर काम करना चाहेंगे? आप कौन से परिवर्तन देखना चाहेंगे? आप किन अभागे लोगों की मदद करना चाहेंगे? अगर आप बहुत दौलतमंद होते तो किन नेक कामों में आर्थिक मदद करते? सबसे बढ़कर आप अपनी दुनिया में फ़र्क लाने के लिए आज से ही क्या कर सकते हैं? हर चीज़ के आदर्श होने के लिए भविष्य की किसी तारीख का इंतज़ार ना करें। इसके बजाय आज ही कैसे भी बस शुरू कर दें। आपका आर्थिक जीवन लक्ष्य निर्धारण का एक बहुत अहम क्षेत्र है। अगर आपकी आमदनी और बचत आदर्श हो तो आप शायद अपने ज़्यादातर गैर वित्तीय लक्ष्य ज़्यादा तेज़ी और आसानी से हासिल कर सकते हैं। आदर्श स्थिति में आप हर महीने, हर साल कितने पैसा कमाना चाहेंगे? आप हर महीने, हर साल कितना पैसा बचाना और निवेश करना चाहेंगे? आप भविष्य में किसी वक्त अपनी नेट वर्थ कितना देखना चाहेंगे? रिटायरमेंट के वक्त तक आप कितनी बड़ी जायदाद बनाना चाहेंगे और कब तक चाहेंगे? ज़्यादातर लोग अपने आर्थिक लक्ष्यों के बारे में बड़े दुविधाग्रस्त होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें एकदम स्पष्ट कर लेते हैं तो उन्हें हासिल करने की सामर्थ्य नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। जब आपकी मनचाही चीज़ें एकदम स्पष्ट होती हैं तो फिर आप ज़्यादातर समय अपने लक्ष्यों के बारे में सोच सकते हैं, और आप उनके बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं वे साकार होकर आपकी ज़िंदगी में उतनी ही तेज़ी से आती हैं। जीवन के हर पहलू में अपने लक्ष्यों के बारे में सवाल करने की प्रक्रिया से आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है। इससे आप ज़्यादा एकाग्र तथा लगनशील हो जाते हैं। आप भटकते हुए आम आदमी से सार्थक खास आदमी में बदल जाते हैं। सबसे बड़ी बात, आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आप अपने जीवन में अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय कर सकते हैं। यही महान उपलब्धि और असाधारण सफलता का स्प्रिंग बोर्ड है। आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य क्या है? इसे कैसे हासिल किया जा सकता है? अपने सच्चे लक्ष्य तय करें। अपने जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य लिख लें। इस समय आपकी 3 सबसे बड़ी समस्याएं या चिंताएं कौन सी हैं? अगर आप कल $10 लाख की कर मुक्त लॉटरी जीत लें तो आप अपनी ज़िंदगी में फ़ौरन क्या बदलाव लाना चाहेंगे? आपको कौन सा काम सचमुच पसंद है? किस काम से आपको मूल्य, महत्व और संतुष्टि का सबसे ज़्यादा एहसास होता है?
अगर आप जादू की छड़ी लहराकर अपनी मनचाही चीज शर्तिया पा सकें तो आप किस चीज की इच्छा करेंगे? अगर आपके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने ही बचे हों तो आप क्या क्या करेंगे? आप अपना समय किन क्षेत्रों में लगाएंगे? अगर कोई सीमा ना हो तो आप जिंदगी में सचमुच क्या करना चाहेंगे? आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर वक्त सोचते हैं, इसलिए प्रमुख निश्चित उद्देश्य आपको हर पल एकाग्र बनाए रखता है। जब भी आप कोई पूरा काम देखते हैं तो उसके पीछे आपको मिशन पर काम करने वाला एक एकाग्रचित व्यक्ति मिलेगा। आप अपने प्रमुख निश्चित उद्देश्य और उसे साकार करने के तरीके के बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं, अपने जीवन में आकर्षण के नियम को उतना ही ज़्यादा सक्रिय कर देते हैं। आप लोगों, अवसरों, विचारों और संसाधनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। उनकी बदौलत आप अपने लक्ष्य की ओर ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं और आपका लक्ष्य ज़्यादा तेज़ी से आपकी ओर बढ़ने लगता है। संवाद के नियमानुसार आपके अनुभव समझ का बाहरी क्षेत्र आपके लक्ष्य के आंतरिक क्षेत्र से संपर्क कायम करता है और तालमेल बैठाता है। जब आपके पास कोई बड़ा निश्चित उद्देश्य होता है जिसके बारे में आप सोचते हैं, बात करते हैं और हर वक्त काम करते हैं, तो आपका बाहरी क्षेत्र आईने की तरह उसे प्रतिबिंबित करता है। प्रमुख निश्चित उद्देश्य आपके अवचेतन मन को भी आपके पक्ष में सक्रिय कर देता है। आप जिस विचार, योजना या लक्ष्य को अपने चेतन मन में स्पष्टता से रखते हैं, उसे आपका अवचेतन मन और आपका अति चेतन मन, जिसके बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे, फौरन हकीकत में बदलने लगेगा। हर इंसान के मस्तिष्क में एक खास अंग होता है जिसे रेटिकुलर कॉर्टेक्स कहा जाता है। मस्तिष्क का यह उंगली जितना छोटा सा हिस्सा उसी तरह काम करता है जिस तरह किसी बड़े ऑफिस में टेलीफोन स्विच बोर्ड करता है। जिस तरह सारी फ़ोन कॉल्स पहले स्विच बोर्ड पर आती हैं और बाद में उचित व्यक्ति तक पहुंचाई जाती हैं, उसी तरह आपकी इंद्रियों से आने वाली सारी जानकारी रेटिक्यूलर कॉर्टेक्स द्वारा आपके मस्तिष्क या आपकी चेतना के उचित हिस्से तक पहुंचाई जाती है। रेटिक्यूलर कॉर्टेक्स में आपका रेटिक्यूलर उद्दीपक तंत्र शामिल होता है। जब आप अपने रेटिक्यूलर कॉर्टेक्स को लक्ष्य का संदेश भेजते हैं तो यह तत्काल आपके परिवेश में मौजूद ऐसे लोगों, जानकारी और अवसरों के बारे में आपको जागरूक और चौकस करने लगता है जो लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।